तो बच्चों आज हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें सबसे पहले तो हमें जीरो को फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे ताकि हम इसके जीरो फाइंड आउट कर पाए। फिर हम इसके जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ इट्स जीरो। कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हमें मालूम है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना उसकी डिग्री होती है 2। जितनी डिग्री उतने ही जीरो होते हैं, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके 2 जीरो ही निकलेंगे। फिर हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरो। अब इसके दो जीरो आएंगे, एक को हम अल्फा कंसीडर करेंगे, सेकंड को हम बीटा कंसीडर करेंगे। फिर हमें पता है कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो प्लस सी अपॉन ए होता है। फिर सम ऑफ द जीरो हम माइनस बी अपॉन ए से निकालेंगे, और जो 2 जीरो हमारे निकले उन्हें मैन्युअली ऐड करके सम निकाल लेंगे, दोनों सेम आने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को हम सी अपॉन ए निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को हम मैन्युअली मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे क्या सी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सेम है, क्या माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा सेम है। अगर ये रिलेशन सेम होता है तो हम कहते हैं दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो मैंने क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। x इज इक्वल टू ax स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर तो सही है, bx यानी x वाली जो टर्म है हमारी माइनस 7x, सो वी विल राइट डाउन इट्स माइनस 7x एंड माइनस 3, बोलो मत बीच में माइनस 3। तो अब हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक। मैंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं अपनी इस पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेता हूं। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 6, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 3। अच्छा यहाँ पर साइन जरूर ले लेना, अगर प्लस का साइन तो प्लस लीजिए, माइनस का साइन तो माइनस लीजिए। चलिए अब मैंने a b c की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब मैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बच्चे ज्यादातर जीरोस फाइंड आउट करने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से करना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करें, अगर 6 इंटू माइनस 3, 6 3 जा 18 यानी माइनस 18। दो नंबर हम ऐसे लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई कर तो माइनस 18 आए, प्लस और माइनस करके माइनस 7 आए। माइनस 7 बच्चों ध्यान रखना, अगर हमारा ये मिडिल टर्म माइनस में है तो बड़ा नंबर माइनस का लेना, छोटा नंबर प्लस का लेना। और अगर ये नंबर प्लस में आता है तो बड़ा नंबर प्लस का लेना, छोटा नंबर माइनस का। जैसे कि 7 आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो 9 2 जा 18 यानी मेरे दो फैक्टर बने 9 एंड 2। तो जैसा कि मैंने कहा अगर 9 पॉजिटिव लेता हूँ 2 भी पॉजिटिव लेता हूँ तो 9 प्लस 2 11 हो जाता है, गलत है। 9 पॉजिटिव लेता हूँ और 2 नेगेटिव लेता हूँ, 9 माइनस 2 7 आएगा, लेकिन वो प्लस का 7 होगा, मुझे क्या चाहिए माइनस का 7। तो मैं क्या करता हूँ माइनस 9 एंड प्लस 2। तो इसके दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। क्या तुम्हें ये समझ में आ गया? चलिए अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं।
यहाँ पर 6 और 9 में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन है, 3 2 6 एक्स स्क्वायर से एक्स, 3 3 9। यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 ध्यान से देखो दोनों तरफ कॉमन है, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 fx, यानी fx की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा fx इज इक्वल टू 0। इसे 0 से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। तो अगर 0 से कंपेयर कर लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ये होगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 3 सेपरेटली इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू माइनस 1/3। तो इस तरह से मुझे दो जीरो मिल गए, एक 3/2, एक माइनस 1/3। तो हम अब इनको कंसीडर कर लेते हैं। हम कहेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। बस ये तो मैंने जीरो निकाले क्योंकि उसने पहले पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मेरे दो जीरो हो गए 3/2 एंड माइनस 1/3। अब सेकंड पार्ट, वेरिफिकेशन बिटवीन द रिलेशन ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मैंने कहा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू ध्यान से देखो माइनस का 1/3 है, थोड़ा ध्यान से करना काम को। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इट बिकम 7/6। ये तो हमारा मैनुअली सम करके आया कि हमने दोनों को एक्चुअल में ऐड करके निकाला। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्या ये हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, -7, एक माइनस ए रहा, एक माइनस ए रहा, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो इट ऑल्सो बिकम 7/6। देखो जो हमने मैनुअली ऐड किया 7/6, फॉर्मूला अप्लाई करके किया, दैट इज ऑल्सो 7/6, यानी सम हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या माइनस का 1/2, तो ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट आ गया माइनस का 1/2। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बच्चों इधर लिख रहा हूं, माइनस का 1/2 मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब देखो यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते हैं C/A। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, दैट इज -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 6। 3 1 जा 3, 3 2 6, -1/2। यानी जब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा -1/2 आया और फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी -1/2 आया। इस तरह से ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो गई होगा, इक्वेशन कोई भी हो सकता है लेकिन ये टाइप आएगी। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, इसे लिखिए। चलिए बच्चों मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल √3x² -8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो। शुरू करते हैं। हम कहेंगे पहले की तरह लेट fx इज इक्वल टू √3x² -8x + 4√3। पहले की तरह हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहां पे हम पहले की तरह इसे कंसिडर कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू ax² + bx + c, वेयर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 4√3। तो अब हमने abc की वैल्यू लिख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है, -8x + 4√3। तो फर्स्ट और लास्ट की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं,
√3 मल्टीप्लाई बाय 4 √3, √3 इंटू √3 3 इंटू 4 3 जा 12, यानी दो नंबर हम ऐसे लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस और माइनस करके 8, तो कॉमन सेंस की बात है 6 2 जा 12, 6 + 2 8 होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर fx इज इक्वल टू √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 4 √3। यहां पर बच्चों को मेन प्रॉब्लम होती है इसे फैक्टराइज कैसे करें, वो भी देखो बता रहा हूं बच्चों। 6 है तो 6 को कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 को भी हम लिख लेंगे कैसे, √3 इंटू √3। ये सब मैं आपको करके तो दिखा रहा हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो √3 यहां पर है, √3 यहां पर है, हमने कॉमन ले लिया √3, x यहां पर है, x यहां पर है, एक x कॉमन आ गया, तो √3 ऑलरेडी कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन आ गया, तो मेरे पास केवल x बचा, माइनस, ध्यान से देखो यहां पर x कॉमन आ चुका है एंड इट रिमेन ओनली 2 √3। इसी तरह से यहां पे देखो माइनस कॉमन, हम अच्छी तरह जानते हैं जब कभी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने यहां से -2 कॉमन लिया, यहां पर x है ही नहीं, यहां पर x है, तो x तो कॉमन आ नहीं पाएगा, तो जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया तो यहां पर बचा केवल x, माइनस कॉमन होने पर अंदर का साइन चेंज, 2 2 जा 4, ठीक, एंड √3, ठीक है। तो ध्यान से देखो x - 2 √3, x - 2 √3 सेम है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, x - 2 √3 कॉमन ले लेंगे और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, √3x - 2। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे यहां से 2 जीरो मिल जाएंगे, तो जीरो अगर मुझे निकालने हैं तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट fx इज इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर कर लेते हैं, तो x - 2 √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 √3 को धरे हम प्लस हो जाएगा 2 √3, दूसरा है मेरे पास √3x - 2 इज इक्वल टू 0। देखो एक तो था x - 2 √3, तो x - 2 √3 - 2 √3 को धरे तो प्लस का हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2 √3। दूसरा है √3x - 2, अब इसे 0 से कंपेयर किया तो √3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। अब इस तरह से मेरे पास 2 जीरो आ गए, तो मैंने क्या कहा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 √3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। ये सारा वही सारा काम करें जो आप 9th क्लास तक करते हुए आ रहे हैं, कि मिडिल टर्म स्प्लिट अप। या तो कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं। अब ध्यान से सीखना वेरिफिकेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरोस, ठीक है ना। चलिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, पहले की तरह सम ऑफ द जीरोस का सम निकाल लेते हैं, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू 2 √3, बीटा की वैल्यू 2 अपॉन √3। चलो एलसीएम ले लेते हैं, √3 इंटू √3, पहली बात तो एलसीएम 1 और √3 का √3 आ गया, 1 से √3 को डिवाइड करोगे √3 इंटू √3 3, तो 2 3 ये हो गया 3, √3 1 जा √3, 2 1 जा 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन √3 आ गया मेरा सम। अब ये हमने डायरेक्ट ऐड किया, अब इसे फॉर्मूले की हेल्प से ऐड करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरो जैसे अभी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। तो सम ऑफ द जीरो क्या हो गया, -b अपॉन a, -b। देखो ध्यान से b कितना है, -8, एक माइनस ये रहा, एक माइनस मेरे पास है तो +8 हो गया अपॉन a की वैल्यू √3। तो ध्यान से देखो ये भी सम 8 अपॉन √3, ये भी सम 8 अपॉन √3, तो इस तरह से वेरीफाई बिल्कुल हो जाता है ना। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 √3, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन √3। तो ध्यान से को √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया मेरे पास 4। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोस। क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने? C अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो C अपॉन ए। तो C कितना है ध्यान से देखो, देखो ये रहा 4√3, 4√3 और a की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, ओनली √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, इट बिकम ओनली 4। तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 4 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज आल्सो 4। इस तरह से दिस इज द वेरिफिकेशन बिटवीन द रिलेशन ऑफ द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए इसे। तो बच्चों फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास क्वेश्चन है fx = x² - 2। सबसे पहले हम इसके जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो फाइंड आउट करने के बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड इट्स जीरो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। लेट fx = x² - 2। बच्चों एक बात क्लियरली समझ लीजिए, हमें फैक्टर करना होता है इक्वेशन को, चाहे हम मिडिल टर्म स्प्लिट अप करें चाहे कोई फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें क्योंकि केवल हमारे पास दो ही टर्म है, तो इसका मतलब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट अप करने का कोई चांस है नहीं, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों इसे, तो मेरे पास x वाली टर्म यहां पर है ही नहीं। जो टर्म नहीं है तो उसे लिख लो जीरो करके, 0 × x, 0 × x 0 हो गया। तो इस तरह से लिख लेते हैं। फिर मैंने कहा लेट fx = ax² + bx + c। कंपेयर कर लेते हैं। जब कुछ नहीं होता x का कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट 1 होता है, a = 1, b = 0, c = -2। ठीक है, चलिए मिड टर्म स्प्लिट अप करने का टाइम है, यानी इसे फैक्टराइज करने का टाइम आ गया। x², इस क्योंकि मेरे पास x² - 2 है, तो मैं 2 को कैसे लिख रहा हूं? 2 को मैं लिख रहा हूं √2 होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास फॉर्मूला बना a² - b²। ये बन गया a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। तो यहां पर हमारे पास जो फैक्टर बने x + √2 मल्टीप्लाई बाई x - √2 fx = ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए अगर समझ में आ गया, अब इसके जीरो निकाल लेते हैं, जीरो से कंपेयर करके। x + √2 = 0, तो x = -√2। दूसरा x - √2 = 0, तो x -√2, उधर जाके प्लस का √2 हो जाएगा बेटा। फिर से अब मेरे पास दोनों जीरो आ गया। मैंने क्या कहा, लेट अल्फा = -√2 एंड बीटा = √2। ये इस तरह से हमने आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया कि वी हैव फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलिए पहले की तरह सम ऑफ द जीरोस यहां पे निकाल लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस। तो कैसे? डायरेक्ट सम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा -2 -√2 और बीटा प्लस √2, तो +√2 -√2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आ गया सम। लेकिन अगर वेरिफिकेशन करना है तो फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द जीरो माइनस b अपॉन, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सम, बट यू हैव टू राइट डाउन सम ऑफ द जीरोस। बोर्ड में एक ही बार लिखना होता है, इसलिए सम ऑफ द जीरोस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, लुक एट दिस, b तो हमारा 0 है। ठीक है, तो हम यहां पर 0 रख लेते हैं, अपॉन a की वैल्यू 1 है, 1 रख लेते हैं। 0.1 कितना होता है? 0। ठीक है, तो सम ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -√2। बीटा की वैल्यू कितनी है? √2। -√2 मल्टीप्लाई बाय √2, इट बिकम -2। तो यह इसका मतलब हमारे पास आ गया प्रोडक्ट -2। चलिए फिर से निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? c अपॉन a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? देखो c की वैल्यू कितनी है? -2। a की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1। सो -2 अपॉन 1 दैट इज ऑल्सो -2। तो इसका मतलब क्या हुआ?
प्रोडक्ट जब हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया दैट इज -2 और जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो दैट इज -2 ऑल्सो। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, अब अगला टॉपिक हम ले लेते हैं। अगर हमें जीरोस गिवन है और वो हमसे कहता है कि फाइंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका एक फॉर्मूला है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros लिख लेते हैं से अल्फा एंड बीटा आर गिवन। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यानी अगर मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो समझ में आ गया के क्या है। बच्चों ये कोफिशिएंट है, अगर इस पॉलिनोमियल में से कोई भी कोफिशिएंट कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी के हो जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए इस पर बेस अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर बेस्ड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज √2, यानी जीरो का सम √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, इसके जीरो का जो प्रोडक्ट है दैट इज -12। फिर वो कहता है हेंस फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल बनानी है, फिर उसे फैक्टराइज करके जीरो भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट the required quadratic polynomial is fx is equal to x square minus sum of the zero into x plus प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इस बार मैंने केवल अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखी है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स। हमने बता दिया अल्फा और बीटा इस एफ एक्स के जीरोस है, सॉरी। चलिए, उसने कहा कि द सम ऑफ हु जीरोस, यानी जीरोस का सम, therefore it is given that sum of whose zeros alpha plus beta is equal to √2, ये तो हमें given √2, sum of whose zeros √2 and their product यानी alpha into beta is -12, यानी सम हो गया √2, प्रोडक्ट हो गया -12। चले, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एफ एक्स, लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, यहीं पर लिख लेते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो दैट इज √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज 12। तो ये हमारे पॉलिनोमियल आ गई और यहाँ पे अब हम के लिखेंगे क्योंकि के की वैल्यू जो कुछ भी कॉमन नहीं है, के की वैल्यू 1 हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 12, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 1। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन होगा। नाउ ये तो हमने पॉलिनोमियल बना दी। अब उसने क्या कहा, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस और निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, चले
एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 12, यानी मुझे दो ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे, दो रियल नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूं तो माइनस का अंडर रूट 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, राइट। तो आप लोग सोचो, तब तक मैं लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि फिर से देखिए मेरे पास जो अंडर रूट 2 है वो माइनस का है, इसका मतलब मेरा बड़ा नंबर माइनस का रहेगा और छोटा नंबर प्लस का रहेगा। तो मैंने दो नंबर चूज कर लिया इतनी देर में, -3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, -3 टाइम अंडर रूट 2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट 2, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़ा नंबर का आएगा तो -3 का साइन आएगा -3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 रूट 2 ओनली। देखिए प्लस किया तो मेरा अंडर रूट 2 आ गया जो कि आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें, -3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस का 6, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 यानी 2, 6 2 जा 12 यानी -12 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर हमारा -12 आना चाहिए, और देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, अल्फा इंटू बीटा -12, और जबकि मैंने यहाँ पर +12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस मिस्टेक को सुधार लेते हैं, दैट इज -12। अब कैसे पकड़ी गई, क्योंकि जब हमने इसे मैनुअली करके देखा हमारा -12 आ रहा था और हमने यहाँ पर +12 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी गलती खुद भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो -12 है, तो -12 आना चाहिए जो कि आ गया है, दिस इज -12। तो बस जब मेरे फैक्टर बन गए हैं तो मैं फटाफट इन्हें लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स -12। तो बस यहां से कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 अंडर रूट 2, यहां से ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, वैसे तो 2 से ज्यादा कॉमन आ रहा है, मैं लिख रहा हूं 4 3 जा 12, 4 को लिख लेता हूं 2 2 जा इंटू 3 और एक 2 को लिख लेता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, कॉमन ले तो 2 अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, यानी मेरा कॉमन आ गया 2 और एक अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 बाहर कॉमन आ गया, x ये रहा माइनस, जब 2 अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। तो x माइनस 3 अंडर रूट 2, x माइनस 3 अंडर 2 फिर से कॉमन आ गया, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये मेरे fx के फैक्टर हो गए, लेकिन उसने तो हमसे 0 पूछा है तो हम क्या करेंगे 0 से कंपेयर कर दें, fx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 अंडर रूट 2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 और x प्लस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू होगी माइनस का 2 अंडर रूट 2, क्योंकि प्लस रूट 2 को उधर लेके आएंगे वो माइनस कर जाएगा, तो इस तरह से इसके दो 0 आ गए, 3 रूट 2 और माइनस का 2 अंडर रूट 2। चलिए इसे लिख लीजिए। तो बच्चों आज हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो सीखा, और दूसरा हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका कंटेंट अब हम अगली क्लास में करेंगे, आगे वाला। उसमें क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह के, या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इसे अब हम अगली क्लास में करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। देखो बच्चों अभी जो है बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आपको थोरोली एनसीईआरटी को ही फॉलो करो सबसे पहले। जब आपका एनसीईआरटी अच्छी तरह हो जाए तब आप कोई भी सैंपल पेपर करना या कुछ भी करना। आपका अभी कुछ दिनों बाद ही सैटरडे को यानी 15 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कल तो नहीं, कल तो आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे, 14 को 15 को एग्जाम है, क्योंकि उसके अलावा आप हर रोज एटलीस्ट 2 आवर्स मैथ्स को जरूर दें डेली बेसिस पे, क्योंकि आपके पास 24 आवर है। अगर आप 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुबह को दे दो, फिर सारा दिन अपना सब्जेक्ट पढ़ो जिसका भी एग्जाम है, ठीक है। थैंक यू।